नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं बिटकॉइन एसआईपी की। एक ऐसी चीज जिसमें रॉकेट जैसा जबरदस्त मुनाफा है तो उतना ही बड़ा जोखिम भी छिपा है। एक सवाल, क्या हर महीने सिर्फ 2000 रुपए बचाकर कोई करोड़पति बन सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं और इसकी सच्चाई जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी को आसान बनाने के लिए हम दो बिल्कुल अलग इन्वेस्टमेंट के रास्तों को आमने सामने रखते हैं। एक रास्ता है बिल्कुल सीधा साधा, जाना पहचाना, और दूसरा तूफान से भरा हुआ। देखिए, यहां दो अलग ही दुनियाएं हैं। एक तरफ है हमारा इंडेक्स फंड एसआईपी, आराम से चलने वाला, रेगुलेटेड और काफी हद तक स्थिर। और दूसरी तरफ है बिटकॉइन का रोमांच, जिसके नियम अभी बनी रहें, वोलेटिलिटी इतनी कि दिमाग घूम जाए, लेकिन रिटर्न्स ऐतिहासिक रूप से इतने विस्फोटक रहे हैं कि पूछिए मत। अच्छा, इस तूफानी रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले ये तो समझ लें कि आखिर ये बिटकॉइन है क्या चीज, ये क्या भला है। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो बिटकॉइन दुनिया की पहली डिजिटल करेंसी है जो डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब इसे कोई एक बैंक, कोई सरकार या कोई एक कंपनी कंट्रोल नहीं करती। ये एक पूरे ग्लोबल नेटवर्क पर चलती है और इसकी टेक्नोलॉजी को कहते हैं ब्लॉकचेन। तो इसमें इतना दम क्यों है? तीन मुख्य बातें हैं। पहली, इसको डिजिटल गोल्ड भी कहते हैं, मतलब लोग इसमें सोने की तरह वैल्यू स्टोर करते हैं। दूसरी, और ये सबसे जरूरी है, इसकी सप्लाई लिमिटेड है। पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही बनेंगे, बस। और तीसरी, ये एक ग्लोबल एसेट है, पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल होता है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार है, रिटर्न्स। और इसके रिटर्न्स सच में किसी रॉकेट से कम नहीं है। ये नंबर्स देखिए जरा। जहां एक इंडेक्स फंड ने एवरेज मान लीजिए 15% का सालाना रिटर्न दिया, वहीं बिटकॉइन का ऐतिहासिक रिटर्न सुनिए 113%, 113। ये तो जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल। और अब वो आंकड़ा जो शायद आपका सिर घुमा देगा। सिर्फ अगर पिछले डेटा के हिसाब से किसी ने हर महीने 2000 रुपए की एसआईपी बिटकॉइन में की होती तो 15 साल में उसकी वैल्यू क्या होती? 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। जी हां, सही सुना आपने, 1 लाख करोड़। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। सुनिए एक असल कहानी। एक एनआरआई थे, उन्होंने लगभग 10 साल पहले 1000 बिटकॉइन खरीदे। उस वक्त कीमत कुछ भी नहीं थी। जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, उन्होंने बेच दिए। पता है आज उन 1000 बिटकॉइन की कीमत क्या होती? करोड़ों में। ये एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि कितना बड़ा मौका हाथ से निकल सकता है। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। अभी तक हमने रॉकेट की उड़ान देखी, अब देखते हैं उसके गिरने का सच। सिक्का पलटते हैं और बात करते हैं इसके रिस्क की, जो सच में दिल दहला देने वाला है। ये जो आंकड़े हैं ना, ये वो कड़वा सच हैं जिसे लोग देखना पसंद नहीं करते। बिटकॉइन अपनी पीक वैल्यू से 80% से भी ज्यादा गिर चुका है। एक बार नहीं, कई बार। 2013 में 86% डाउन, 2017 में 84%, और अभी हाल ही में 2021 में 77% की जबरदस्त गिरावट। तो अब सोचिए, असली सवाल रिटर्न का नहीं, हिम्मत का है। क्या कोई अपने 100 रुपए को सिर्फ 14 रुपए बनते देख सकता है और फिर भी शांत बैठा रहे, बेचे नहीं? ये पैसों से ज्यादा धैर्य का इम्तिहान है। तो करना क्या चाहिए? इस रॉकेट से दूर भागें या इस पर सवार हो जाएं? शायद इसका जवाब कहीं बीच में है, एक समझदारी वाले रास्ते में। जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कहते हैं, अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, मतलब सिर्फ 5 से 10%, क्रिप्टो जैसे हाई रिस्क एसेट्स में डालें। बाकी का पैसा सुरक्षित जगहों पर, जैसे कि इक्विटी फंड्स, डेट या गोल्ड में बांट दें। तो अगर इस दुनिया में कदम रखने का मन है तो ये सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है। कोई भी रजिस्टर्ड इंडियन एक्सचेंज ऐप चुनें, अपना केवाईसी पूरा करें और बहुत छोटा शुरू करें, हफ्ते के 200 या 500 रुपए से। और हां, शुरुआत में सिर्फ बड़े और जाने माने कॉइन्स जैसे बिटकॉइन या इथीरियम पर ही फोकस करें। और आखिरी में ये 3 सुनहरे नियम हमेशा याद रखें। पहला, लंबी दौड़ के लिए सोचें, कम से कम 10 से 15 साल। दूसरा, जब मार्केट गिरे तो पैनिक नहीं करना है, धैर्य रखना है। और तीसरा और सबसे जरूरी, सिर्फ उतना ही पैसा लगाना है जितना खोने का दम रखते हैं। तो हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। क्या बिटकॉइन आने वाले कल का सोना है या फिर एक बहुत बड़ा अनोखा रिस्क?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा, लेकिन इस पर सोचना आज से ही जरूरी है।